हेलो ट्रेडर्स। तो कैसा रहा आज का दिन? जैसे हमने कल डिस्कस किया था, निफ्टी 22,900 23,000 टच किया उसने। तो जो भी पुट राइटर्स होंगे वहां पे जो फंसे हुए थे कल की मूव में, वो अब एग्जिट करेंगे। अभी आगे का क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? यहां से कहा जाएगा। तो मुझे ये दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि एक MACD क्रॉसओवर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है यहां से 23,300 23,300 एक दो दिन में दिखा सकता है। अभी हमारा जो स्टांस था कि इसी हफ्ते में 22,000 आएगा, अभी वो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। कल जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आया दैट ईरान USA वॉर डिस्कशन चल रहा है और उसकी वजह से क्रूड का प्राइस जो नीचे आया, उसकी वजह से कल जो गिफ्ट निफ्टी में इम्पैक्ट था, आज गैप अप होके एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर से सेकेंड हाफ में एक अप मूव मिला। एंड ऑफ द डे निफ्टी क्लोज्ड एट अ वेरी गुड नोट, 22,950 के ऊपर क्लोजिंग है। और अभी चेंज हुआ है सिचुएशन, अभी उस हिसाब से हमें प्ले करना पड़ेगा। मुझे लगता है निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 23,300 नाउ। विद इन 1 or 2 days दिस 23,300 में अपीयर। 23,300 आएगा इन निफ्टी और आपको 23,000 के ऊपर चलते हैं 1 आवर में। तो 23,000 के ऊपर जब भी ये 1 आवर क्लोजिंग दे या 15 मिनट क्लोजिंग, 1 आवर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इट गिव क्लोजिंग ऑन दिस लेवल 23,050 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद आप इसमें क्रिएट कर सकते हो पोजीशन फॉर 300 पॉइंट। तो उस हिसाब से 200 पॉइंट हो जाएगा रफली। तो 23,300 इज लोडिंग। अगर वो भी ब्रेक होता है देन आई एम श्योर 23,500 इज कमिंग। उसके बाद आगे का मूव देखते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। कल के लिए 23,300 इज लोडिंग इन निफ्टी 50। बट अगेन अभी क्रूड का प्राइस $100 चल रहा है, $100 के आसपास, और कुछ निगेटिव न्यूज़, कुछ निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है ओवरनाइट। इन दैट केस अगेन कल के अप डाउन ओपन भी हो सकता है। सो इस तरह के मार्केट पूरे न्यूज बेस है, गैप अप गैप डाउन्स एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज भी रिपीट करूँगा कि आपको पोजीशंस कैरी नहीं करना है, जो भी होगा इंट्राडे। और अगर आपको पोजीशन ट्रेडिंग करनी है तो मुझे लगता है इस टाइम फ्रेम में, इस इस फेज में आप ट्रेडिंग मत करो तो ही अच्छा है, क्योंकि यू नेवर नो किस साइड मूव आने वाला है, अभी ऊपर या नीचे। अभी सबको लगता था मार्केट 22,000 जाएगा, हर जगह यही न्यूज़ था 22,000 जाएगा 22,000 जाएगा, और सडनली एक न्यूज़ फ्लो आया एंड गिफ्ट निफ्टी शूट अप फॉर 1,000 पॉइंट्स। खैर उसके बाद नीचे आया। सो आज की ओपनिंग अराउंड 300 प्लस पॉइंट की थी इन निफ्टी हमारे लिए। सो ऐसा नहीं है कि रिस्क सिर्फ डाउन साइड है, रिस्क अपसाइड भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क सिर्फ लॉन्ग साइड में होता है, कभी कभी लिफ्ट रिस्क जो होता है वो शॉर्ट साइड में भी होता है। और जो प्रोफेशनल शॉर्ट करने वाले लोग हैं उनको पता है इस तरह की सिनारियो उन्होंने देखे हुए थे। अभी कल की क्लोजिंग देख के कोई भी ये बोलेगा कि मार्केट और नीचे आने वाला है, क्योंकि कैंडल स्ट्रक्चर ही ऐसा था। बट अगेन दिस इज कंप्लीट न्यूज़ बेस्ड एंड सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट। इसमें आपको सिर्फ डे बाय डे काम करना है। तो उस हिसाब से मैंने डिस्कस किया। 23,300 लोडिंग इन निफ्टी 50 चलते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में भी मुझे दिख रहा है कि अगर ये आज का जो हाई है 53,000 अगर ब्रेक करेगा तो इसमें सडनली एक यहां तक मूव आना पॉसिबल है 600 पॉइंट का। सो इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद 600 पॉइंट्स आपके लिए ओपन है कल के लिए, विच इज़ 100% पॉसिबिलिटी। अगर निफ्टी ऊपर चढ़ता है 100 to 100 पॉइंट, देन बैंक निफ्टी इज श्योरली 5 to 600 पॉइंट ऊपर जाएगा यहाँ से। तो 53,600 आ सकता है डेफिनेटली ऑन द अपसाइड। ओनली कंडीशन इज कि इसके ऊपर, आज की हाइज के ऊपर 53,000 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ये 53,600 आएगा। और ऐसा नहीं है कि बॉटम बन गया है मार्केट का, नहीं, बॉटम बना नहीं है, बॉटम बनने को टाइम अभी है, ये और नीचे आने वाला है। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग डे बाय डे। कल के लिए डिस्कस जो हम कर रहे हैं 24 मार्च के लिए, दिस इज 53,600 कमिंग बैंक निफ्टी में। और हम हिंदाल्को में कल डिस्कस कर रहे थे एट द सेम पॉइंट 865 से ही इसने रिवर्सल लिया है, करंटली 852 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने आज इसमें पोजीशन लिया है देन गुड, इसको ट्रेल करिए। अगर इसमें 846 ब्रेक होता है देन इट्स कमिंग टू 830 और उसके बाद 800। तो इस तरह से इसको ट्रेल करिए स्टॉप लॉस को। ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर आपको लगता है यू कैन री एंटर ऑलवेज, बट ऑलवेज बुक प्रॉफिट। उसके बाद मुझे एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है इसमें, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में डाइसी सिचुएशन है, हो सकता है ये 900 ब्रेक करने के बाद फिर से 870 आ जाए। बट फिलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो 925 920 925 के बीच में आप इसको कुल शॉर्ट कर सकते हो विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक या दो पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेड करिए। नीचे का पहला टारगेट 900 एंड देन नेक्स्ट टारगेट 885। दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा आपका। इसका फ्यूचर का लॉट 825 का है। आपको सिर्फ 886 1700 रुपये, मतलब सिर्फ 1700 का स्टॉप लॉस रखना है, या फिर 850 1000 आपकी रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए। बट आई एम श्योर कल ये यहाँ पे एक बाउंस लेगा और उसके बाद ये नीचे आएगा। बट इन केस अगर इसने 900 ब्रेक किया यहीं से, देन ऑल्सो यू कैन इनिशिएट अ पोजिशन फॉर अ टारगेट ऑफ 885। वो भी ब्रेक होता है देन दिस वन 870, और 870 के बाद इसमें एक अच्छा टारगेट बनता है 843 का। इट्स अ गुड टारगेट ऑन द डाउन साइड, बट गो डे बाय डे। एक बड़ा ट्रेंड कैच करने का अभी फिलहाल तो कोई मार्केट में स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट्स ऑल सेंटिमेंट बेस्ड, कहीं भी घूम सकता है, किसी भी प्राइस पॉइंट से मार्केट घूम सकता है। बी कॉशियस। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, प्रॉफिट बुक करिए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट दिखने के बाद लॉस में जाना दैट इज क्राइम है ऑलवेज से। ठीक है, फिर बात करते हैं टुमारो अगेन। ध्यान रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, हिंदाल्को के लेवल्स एंड श्रीराम फाइनेंस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।